जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम यहाँ पर लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और अभी भी कुछ महत्वपूर्ण विषय शिव संहिता में बचे हुए हैं जो कि सामान्य जिज्ञासुओं के लिए जरूरी हैं। परीक्षार्थियों को भी लाभ पहुंचाएंगे जो योग के विषय में तैयारी कर रहे हैं। तो विषय है आज का सुषुम्ना रहस्य और त्रिवेणी संगम रहस्य, और साथ में पितृपक्ष का भी रहस्य हम लेंगे, क्योंकि पितृपक्ष का समय पितृपक्ष यह चल रहा है और पितृपक्ष में हम जो भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, यह पितृपक्ष चलेगा और फिर मातृपक्ष के रूप में नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। माँ की पूजा होती है इसमें, लेकिन इसमें हम कुल के पितरों को पूजा करते हैं। लेकिन पितर कहने का मतलब यहाँ पर पिता से ही मात्र नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो पितृ शब्द है, श्राद्ध शब्द है या श्राद्ध होता है, तो मात्र पिता का ही तो नहीं होता ना, माता का भी होता है। अगर किसी की माता मृत है या फिर दादी माँ मृत अवस्था में है, मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो श्राद्ध तो उनका भी होता है। ऐसी बात तो नहीं कि सिर्फ पिता का ही होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो पितृपक्ष विशेष रूप से इसका जो आशय है पितृपक्ष का, वो पिता से ना होकर पितर योनि से है। ठीक है, पितृ योनि से है कि 12वें दिन जो है हमारे घर के जो दिवंगत हैं, मृत्यु के 12वें दिन वो पितृ योनि को प्राप्त होते हैं। ऐसी अवधारणा है, ऐसी समझ है लोगों की, ऐसा मानना है। तो वो पितृ योनि को प्राप्त होते हैं और हम क्या करते हैं, पितृपक्ष में अपने पितरों को दान देते हैं, उनको हम उनके सम्मान में हम दान करते हैं। तो पितृपक्ष के बारे में थोड़ा सा हम पहले समझते हैं और फिर हम सुषुम्ना नाड़ी के विषय में समझेंगे। अब प्रश्न ये उठता है, क्या यह दो अलग अलग विषय लिए गए हैं? जी नहीं, हम एक ही विषय पे चर्चा कर रहे हैं। आज कोई 2 या 3 विषय नहीं है, एक ही विषय है और वह एक विषय है सुषुम्ना नाड़ी। तो क्या पितृपक्ष की चर्चा उसी के अंतर्गत है? जी हाँ, उसी के अंतर्गत है। अभी ये प्रमाणित हो जाएगा जब हम शिव संहिता के श्लोकों पर जब हम चिंतन मनन करेंगे तो वह प्रमाणित हो जाएगा। तो पितृपक्ष में हमारा संबंध जो हमारे परिवार के दिवंगतों से है, जिनके कुल में हमने जन्म लिया, जिनके परिवार में जन्म लिया, उनमें से भी जो विशेष हमारे लिए होते हैं वो होते हैं हमारे दादा दादी और हमारे माता पिता। वो ज़्यादा विशेष होते क्योंकि उनके साथ हमारा सीधा संबंध बनता है। उसके पीछे भी जो पितर हुए हैं, उनके कुल में हमने जन्म लिया है, तो संबंध तो उनसे भी बनता है। और यह संबंध वास्तव में संबंध देखिए कैसे बनता है, जीव और जीव का कर्म से बनता है। अगर आप किसी परिवार में जन्म लेते हैं तो आप अपने कर्मों से ही उस परिवार में जन्म लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योग करने वाले जो साधक हैं, अगर वो योग भ्रष्ट होते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है पूर्णता प्राप्त किए, योग की पूर्णता को प्राप्त किए करने के पहले ही यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो वो फिर से ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहां पर उनको सुविधा मिलती है योग करने की, और वह अपने योग साधना को आगे बढ़ाकर अपने पुण्य को प्राप्त करते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग कुल में जन्म लेना भी कर्मों के आधार पर है कि पिछले जन्मों से हम क्या कर्म करते आए हैं, उसी के आधार पर हम किसी परिवार में जन्म लेते हैं, ऐसी मान्यता है। तो जन्म लेना, जन्म धारण करना, तो उसके साथ, उस परिवार के साथ, उन सदस्यों के साथ कोई ना कोई कर्म संबंध होता है। हाँ, पाप कर्म संबंध भी हो सकता है, पुण्य कर्म संबंध भी हो सकता है, लेकिन कर्म संबंध अवश्य होता है।
तो उन कर्म संबंधों के प्रति ही यह पितृपक्ष जो मनाया जाता है, अपने पूर्वजों के प्रति हम जो है जो भी दान करते हैं वो कर्म करते हैं, हम एक पुण्य करते हैं। कई बार लोग ऐसी मान्यता लेकर प्रचार करते हैं कि हम डालेंगे और वो कौवे को खिलाएंगे तो कौवा जो है क्या करेगा, वो पेट में, उसके पितरों के पेट में चला जाएगा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक, जो आपने खिलाया है पितरों के नाम पर, वो पितरों को उसका पुण्य मिलेगा, उनको शांति मिलेगी, वो उस पुण्य को ग्रहण करेंगे जो आपने पुण्य किया है, और आपका पुण्य दुगना होगा कि आपने पशु पक्षी को भी खिलाया, उनके माध्यम से आपने पितरों को भी पुण्य दिया और उनको शांति दी, उनको मुक्ति का साधन दिया कि वह पितर योनि में ही ना रहे, वहां से मुक्त हो जाए और स्वर्ग में जाके वास करे अथवा मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो इस उद्देश्य से आपने किया। और कईयों ने योग तपस्या की, साधनाएं की। राजा सगर ने बहुत कठिन तपस्या की अपने पूर्वजों को मुक्त करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्हीं के नाम पर सागर का नाम है। सागर नाम, जो समुद्र को हम सागर बोलते हैं, राजा सगर के नाम पर है। उन्हीं के पुत्र हुए भगीरथ, ऋषि भगीरथी जो हुए, जिन्होंने गंगा जी को फिर धरती पर लेकर आए वो। तो इस प्रकार से ये इतिहास में, कथाओं में हमें मिलती हैं ये बातें। तो कहने का मतलब कि अपनी साधना से भी हम पितरों का कल्याण करते हैं। तो उनके प्रति, हम सबके प्रति कर्म करते हैं। भारतीय धर्म में, वैदिक वांग्मय में, वैदिक आधार पर बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं और उनमें हम दान पुण्य किया करते हैं। कुछ ना कुछ हम दान पुण्य अवश्य करते हैं। कभी हम प्रकृति के लिए करते हैं, कभी हम जीव जंतुओं के लिए करते हैं, पशुओं के लिए करते हैं, कभी हम गरीब दरिद्र लोगों के लिए करते हैं। लेकिन यह विधान बनाया गया है ये दान का, और ये करना चाहिए। ये पुण्य अर्जित होते रहे। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने ऐसे ऐसे नियम बनाए, ऐसे ऐसे पर्व त्योहार बनाए। पर्व त्योहार सिर्फ इसलिए नहीं बनाए कि हमको एंजॉय करना है, मस्ती करना है, जी नहीं, बल्कि हम उसके माध्यम से अपने विवेक को जागृत कर सकें और अच्छे कर्म कर सकें, अपने कर्मों को सुधार सकें हम। ठीक, अपने कर्मों को हम बेहतर कर सकें, इस उद्देश्य से ऐसी चीजें लाई गई। तो पितृपक्ष भी उनमें से एक है। और इसमें किया गया कर्म निश्चय ही, इसमें हमें पशु पक्षियों को विशेष रूप से खिलाया जाता है, क्योंकि यह मान्यता है कि पितर योनि में वायु तत्व ही प्रधान होता है। और स्थूल जगत में, जागृत अवस्था में जो स्थूल जगत है, उसमें पक्षी जो है उनके अंदर वायु तत्व अधिक होता है। शरीर के कम की तुलना में उनके जो फेफड़े होते हैं ज़्यादा बड़े होते हैं पक्षियों के, तभी तो वो उड़ पाते हैं। ठीक ना, तभी वो उड़ पाते हैं क्योंकि उनके फेफड़े ज़्यादा बड़े होते हैं शरीर की तुलना में, और अच्छी हवा वो भर लेते हैं। और वो तो वायु तत्व की मात्रा उनमें अधिक वैसे तो पूरे शरीर में ही वायु तत्व है। नाड़ियों के माध्यम से वायु का प्रवाह ही तो होता है, और क्या होता है। तो वायु तत्व तो है ही, लेकिन पक्षियों के शरीर में विशेष रूप से ज़्यादा होते हैं। तो पक्षियों को खिलाने का एक प्रचलन है, कौवा, चील, इन सब को। नहीं तो आप पक्षियों को आप भोजन डाल सकते हैं, पशुओं को भी, और जो गरीब दरिद्र हैं उनको भी आप भोजन करा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि उनको नहीं कराया जा सकता। वो भी एक पुण्य है और वो भी उन पितरों को जाएगा। अगर आप पितृपक्ष में उनके नाम पर भंडारा करते हैं, भोजन करवाते हैं, गरीब लोगों को करवाते हैं, तो निश्चय ही उनका, और कई लोग करवाते भी हैं। कई लोग इस पितृपक्ष में जो तिथि उनकी पड़ती है वो अपने भंडारा करना और उस दिन जो है अनुष्ठान करना, ऐसे श्राद्ध के रूप में लोग करते हैं। तो यह एक तरीका है। लेकिन योगी, जो योग को समझने वाला है, जो रहस्यों को जानने वाला है, वो संपूर्ण पाप को नष्ट करने वाला है, उसकी तो साधना मात्र से ही उसके पितरों का कल्याण हो जाता है। उसके योग मात्र से ही उसके पितरों का कल्याण हो जाता है। इसी बात को
समझाने का प्रयास भी किया गया है शिव संहिता में। किस प्रकार से, आइए हम उसको देखते हैं। क्या कहने का प्रयास किया गया है। सुषुम्ना के विषय में सुषुम्ना रहस्य के अंतर्गत ही पितृमुक्ति का उपाय भी बताया गया है और कहा गया है, तस्या मध्ये सुषुम्नाया मूलम सविवरम स्थितम ब्रह्मरंध्रम तदेवोक्त मामूलाधार पंकजम। उसके मूल से सुषुम्ना का मूल विवर स्थित है, वही ब्रह्मरंध्र तथा वही मूलाधार पद्म कहा जाता है। उसके मूल में सुषुम्ना का मूल विवर स्थित है। ठीक, तो किसके मूल में जी स्थित है? तो पहले के श्लोक में तालु स्थान में जो सहस्रार कमल पहले कहा गया है, उसके कंद में एक योनि पश्चिमाभिमुखी भी कही गई है। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी के ही मूल में, सुषुम्ना नाड़ी के ही मूल में मूलाधार पद में स्थित है और सुषुम्ना नाड़ी में ही ब्रह्मरंध्र भी स्थित है। सुषुम्ना में ही सारे चक्र स्थित हैं और सुषुम्ना में ही कुंडलिनी शक्ति भी स्थित है, ऐसा बताया गया है। वहां सुषुम्ना के रंध्र में कुंडलिनी शक्ति सदा विराजमान है। ततस्तरंध्रे तच शक्ति सुषुम्ना कुंडलिनी सदा, सुषुम्नायाम स्थिता शक्ति चित्रा स्यान मम वल्लभे तस्याम मम मते कार्या ब्रह्मरंध्रादि कल्पना। वहां सुषुम्ना के रंध्र में कुंडलिनी शक्ति सदा विराजमान है। हे प्रिये, उसी सुषुम्ना में स्थित नाड़ी चित्रा कहा जाती है जो मुझे प्रिय है। भगवान शिव कहते हैं, उसी चित्रा नाड़ी में मेरे मत में ब्रह्मरंध्र आदि की कल्पना भी की जाती है। उसी चित्रा नाड़ी के अंदर ही ब्रह्मरंध्र की स्थिति भी बताई जाती है। यस्या स्मरण मात्रेन ब्रह्मज्ञत्वं प्रजायते पाप क्षक्ष भवति न भूय पुरुषो भवेत। जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्मगत्व उत्पन्न होता है, पाप का क्षय हो जाता है और पुरुष फिर नहीं लेता है। ठीक, अर्थात ब्रह्म ज्ञान, जिसके स्मरण मात्र से ब्रह्म का ज्ञान, सुषुम्ना नाड़ी, ब्रह्मरंध्र, चित्रा नाड़ी के विषय में कह रहे हैं कि उसकी धारणा करने से, चित्रा नाड़ी की धारणा करने से ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, पाप का क्षय हो जाता है और पुरुष फिर जन्म नहीं लेता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। उसके संसार चक्र में सर्वदा भ्रमण नहीं होता। योगी उसके लिए प्राण धारण में प्रवृत्त होते हैं। संसार में समस्त नाड़ियां 8 प्रकार से काम क्रोध आदि से बंधी हुई हैं। तब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र को छोड़ देती है, अर्थात सुषुम्ना में ही सब है। सुषुम्ना में रहते हुए जो कुंडलिनी शक्ति है वो ब्रह्मरंध्र से अपना संबंध तोड़ लेती है। वह ब्रह्मरंध्र से अपना संबंध तोड़ लेती है और इसी कारण से जो जीव है उसका जो अवेयरनेस है, उसकी जो जागृति है, वो ब्रह्मरंध्र के प्रति या आज्ञा चक्र या सुषुम्ना के प्रति नहीं रह पाती है। उसकी संपूर्ण जागृति किसके प्रति है? विशुद्धि चक्र से नीचे जो चक्र हैं उनके प्रति जागृत है, लेकिन ब्रह्मरंध्र के प्रति जागृत नहीं है। क्यों ऐसा होता है? प्रकृति का बंधन होने से जो कुंडलिनी शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति के लिए कहा जा रहा है, प्रकृति का बंधन होने से जो कुंडलिनी शक्ति है वो ब्रह्मरंध्र का संग छोड़ देती है, वह ब्रह्मरंध्र से अलग हो जाती है। और अलग हो जाने के कारण क्या स्थिति बनती है कि जितनी भी नाड़ियां हैं वह संसार के बंधन में हो जाती हैं, माया के बंधन में हो जाती हैं। अब क्या करना है कि कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ब्रह्मरंध्र में ले जाना है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके ब्रह्मरंध्र में ले जाना है। और अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है तो फिर सारे चक्र जो हैं, 7 द्वीप जो बताए गए हैं, वो एक ही लय में बंध जाएंगे। फिर प्रकृति और ब्रह्म का संपूर्ण ज्ञान हो जाएगा, प्रकृति और पुरुष का संपूर्ण ज्ञान वहां पर हो जाएगा जब कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाए। तो कुंडलिनी शक्ति ने ब्रह्मरंध्र को अपने आप से अलग कर लिया है।
यह सुषुम्ना के भीतर का रहस्य है। सुषुम्ना में ही सारे चक्र हैं, सुषुम्ना में ही मूलाधार, सुषुम्ना में ही ब्रह्मरंध्र और सुषुम्ना में ही कुंडलिनी शक्ति है। लेकिन सुषुम्ना के अंदर अंदर ही यह जो कुंडलिनी शक्ति है यह ब्रह्मरंध्र से अलग होकर बैठी हुई है, ब्रह्मरंध्र से अलग होकर बैठी हुई है। आज्ञा चक्र तक उसका पूंछ माना जाता है। तो उसका संबंध ब्रह्मरंध्र से अगर बन जाए, अगर वो अपना संबंध ब्रह्मरंध्र से कुंडलिनी शक्ति बना लेती है तो निश्चय ही फिर क्या होगा, कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी और संपूर्ण ब्रह्म का, पुरुष का और प्रकृति का संपूर्ण ज्ञान साधक को हो जाएगा। जब सब नाड़ियों में निरुद्ध होकर वायु पूर्ण होता है, जब सब नाड़ियों में निरुद्ध होकर वायु पूर्ण होता है, तब बंधन को त्याग करने से कुंडलिनी ब्रह्मरंध्र के मुख से बाहर हो जाती है। तब सुषुम्ना में सदा ही प्राणवायु का प्रवाह होता है। मूलाधार पद्म में स्थित योनि के वाम और दक्षिण भाग में, ईड़ा और पिंगला के मध्य में एवं योनि के मध्य में सुषुम्ना की स्थिति है। ठीक, अर्थात मूलाधार में भी सुषुम्ना की स्थिति बनी हुई है। तो ये सारा रहस्य सुषुम्ना का, ब्रह्मरंध्र का समझाया गया है। अब इसी को समझाते हुए, ब्रह्मरंध्र को ही समझाते हुए, ब्रह्मरंध्र जो है, अब ब्रह्मरंध्र से आप क्या समझते हैं, पहले आप ये बताइए। ब्रह्मरंध्र, यहां पर जो थोड़ा सा संशय आ सकता है कि ये बात क्या कही जा रही है कि ब्रह्मरंध्र से वो अलग हो गई है या ब्रह्मरंध्र में है। ब्रह्मरंध्र भी एक नाड़ी के समान ही एक चीज है। सुषुम्ना है, चित्रा है, और चित्रा के अंदर भी ब्रह्मरंध्र है, ऐसे बताया गया है। तो ब्रह्मरंध्र का स्थान मात्र यहां पर नहीं बताया गया, मूलाधार से लेकर यहां तक है, पूरा है। और तालु कुहर के अंदर ब्रह्मरंध्र का स्थान बताया गया है। खेचरी मुद्रा का अभ्यास इसी लेकर आया जाता है, ब्रह्मरंध्र से जुड़ने के लिए, कुंडलिनी शक्ति को ब्रह्मरंध्र से जोड़ने के लिए। तो ब्रह्मरंध्र का स्थान अंदर, खेचरी साधना के द्वारा इसकी उपलब्धि संभव हो पाती है। ठीक है, तो इस तरह से ब्रह्मरंध्र, अब ब्रह्मरंध्र को और भी कुछ, लेकिन ब्रह्मरंध्र का जो ओपनिंग है, जो ब्रह्मरंध्र जहां पर खुलता है, जहां पर वो जागृत होता है, वो सहस्रार चक्र है, वहां पर है उसका स्थान। वहां पर सहस्रार चक्र में योनि है, उसके नीचे चंद्रमा का स्थान बताया गया, ऐसे वर्णन अभी आएगा। तो फिर अब हम देखते हैं, इसी ब्रह्मरंध्र के लिए कुछ बातें कही गई हैं। क्या कही गई हैं? ब्रह्मरंध्रंतु तत्रैव सुष्मानाधार मंडले यो जानाति स मुक्त त्यात कर्म बंधा द्विश्चक्षण। वही सुषुम्ना के आधार मंडल में ब्रह्मरंध्र है। जो बुद्धिमान इसे जानता है वो कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता, मुक्त होता है। ब्रह्मरंध्र के मुख में उन सब नाड़ियों का संगम है। ब्रह्मरंध्र के मुख में उन सभी नाड़ियों का संगम है। उन तीनों के संगम स्नान करने वाले स्नातक को स्वाभाविक ही मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्मरंध्रे मुखे तासाम संगमः स्याद संशयः तस्मिन् स्नाने स्नातकानां मुक्ति स्याद विरोधतः। ब्रह्मरंध्र के मुख में उन सब नाड़ियों का संगम है। उन तीनों के संगम स्थान मतलब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इनका संगम स्थान कहां पर है? ब्रह्मरंध्र में है। इन तीनों के संगम स्थान पर, इन तीनों के संगम स्थान पर स्नान करने से मुक्ति मिल जाती है। गंगा यमुनोर मध्य वहति एषा सरस्वती तासाम तो संगमे स्नात्वा धन्यो याति पराम गति। गंगा यमुना के मध्य में यह सरस्वती बहती है। उनके संगम में स्नान करके धन्य पुरुष परम गति को पाता है। गंगा यमुना के मध्य में क्या बहती है? सरस्वती बहती है। उनके संगम में स्नान करके धन्य पुरुष परम गति को पाता है। ईड़ा, गंगा और पिंगला क्या है? ईड़ा गंगा पुरा प्रोक्ता पिंगला च अर्कपुत्री का मध्या सरस्वती प्रोक्ताम तासाम संको अति दुर्लभ। ईड़ा भगवती गंगा है, पिंगला अर्कपुत्री, अर्कपुत्री अर्क माने सूर्य,
ओम अर्काय नमः, यह सूर्य मंत्र है। अर्क का अर्थ होता है सूर्य। ईड़ा भगवती गंगा है और पिंगला अर्कपुत्री यमुना है। और मध्य में सरस्वती, मध्या सरस्वती प्रोक्ता, मध्य में जो है उसे सरस्वती सुषुम्ना को बोलते हैं। तासाम संगो अति दुर्लभ, इनके संगम में स्नान करना अति दुर्लभ है। इनके संगम में स्नान करना अति दुर्लभ है। सीता सीते संगमे यो मनसा स्नान माचरेत, सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति ब्रह्म सनातनम। ईड़ा पिंगला के संगम में जो मन से स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। ईड़ा भगवती गंगा है, पिंगला अर्कपुत्री यमुना है, मध्य में सरस्वती का प्रवाह वह सुषुम्ना है। और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना के संगम स्थान पर जो ध्यान की अवस्था में मन का मज्जन करता है, मन का स्नान करता है, वह स्वयं ब्रह्ममय हो जाता है। तो ऐसा यहां पर कहा गया है। तो ये त्रिवेणी संगम का रहस्य यहां पर प्रकट किया जा रहा है, त्रिवेणी संगम का। अब इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है, ध्यान से सुनिए। इसी त्रिवेणी संगम में स्नान करने से क्या फल प्राप्त होता है, तो भगवान शिव यहां कहते हैं, त्रिवेण्याम संगमे यौवे पितृकर्म समाचरेत, तारित्वा पितृ वांस याति परमाम गतिम। जो इस त्रिवेणी संगम पितृकर्म का विधान करता है वह सब पितरों को तार कर परम गति को प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस त्रिवेणी संगम में जाके स्नान करना। कौन सा त्रिवेणी संगम? अब यहां पर शिव संहिता में जिस त्रिवेणी संगम की चर्चा की जा रही है वो कौन सी त्रिवेणी संगम है? ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना का त्रिवेणी संगम है। इसमें स्नान करने से सभी पितरों का कल्याण हो जाता है, ऐसा शिव संहिता में कहा गया है। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना इनके त्रिवेणी संगम में, ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, सुषुम्ना च सरस्वती, इनके संगम में, ब्रह्मरंध्र में इनका संगम होता है। वहां स्नान करने वाला, मन मज्जन करने वाला योगी संपूर्ण पितरों का कल्याण करके अपना भी कल्याण कर स्वयं ब्रह्म समान हो जाता है। तो यह हमें समझने की ये बात कही जा रही है। तो क्योंकि पापों का ही तो नाश करना है। अगर आपके पाप नष्ट होंगे आपके पितरों को शांति मिलेगी। अगर आपका पुण्य बढ़ेगा तो आपके पितरों को शांति मिलेगी, उनका भी कल्याण होगा, क्योंकि आपके साथ उनका कर्म संबंध है। मीमांसा शास्त्र में के अनुसार यह नैमित्तिक कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार पंचकर्म कांड का जो विधान है, नित्य, नैमित्तिक, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित कर्म। ठीक, प्रायश्चित कर्म जो है, पीछे मैंने बताया था, चंद्रायन महाव्रत भी योग में बाधा है तो प्रायश्चित कर्म के रूप में किया जाता है। तो इस कर्म कांड सिद्धांत के अंतर्गत जो पितृपक्ष है वो नैमित्तिक कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। दूसरा जो है निमित्तिक कर्म सिद्धांत, अर्थात एक उद्देश्य को लेकर कि जिनके कुल में हमने जन्म लिया है उनके मुक्ति हेतु हम कुछ कर्म करें, तो उनकी मुक्ति हेतु हम दान पुण्य करते हैं। श्राद्ध के रूप में, पिंडदान के रूप में हम जो भी दान पुण्य करते हैं वो हमें करना चाहिए। अगर साधक हमेशा ही, उससे भी बेहतर क्या है, उससे भी बेहतर क्या है? उससे भी बेहतर है कि हम हमेशा ही पुण्य कर्म में लगे रहें, अच्छे कर्मों में लगे रहें, पाप से बचने का प्रयास करें। लेकिन हमेशा शायद कभी संभव नहीं हो पाता, तो उन हमारे पुण्य कर्मों से हमारे पितरों को लाभ मिलता है। लेकिन जो पितृपक्ष में पुण्य करेगा और बाकी समय पाप ही इकट्ठा करता रहेगा, बेचारे उसके पितर कहाँ से शांत हो पाएंगे? पितृपक्ष में पुण्य करेगा और हमेशा पाप ही इकट्ठा करता रहेगा तो उसके पितर भला कहाँ से शांत हो पाएंगे? तो यह विचार करना है। पितृपक्ष में आप दान पुण्य उनके निमित्त कीजिए, लेकिन वैसे भी पुण्य कर्म अगर आदमी लगा रहे तो निश्चय ही
पितरों को शांति मिलती है, क्योंकि आपका उनके साथ कर्म का संबंध है। कर्म का संबंध है, और कर्म का जब संबंध है तो आपके बुरे कर्मों का भी उन्हें दुष्परिणाम झेलना पड़ता है, उन्हें अशांति प्राप्त होती है, और आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों से उनको शांति प्राप्त होती है। यह कर्म संबंध, इसीलिए कभी भी, अभी पीछे मैंने कई लोगों को देखा कि ये पितृपक्ष में जो है कौवे को खिलाते हैं, तो एक कोई महात्मा जी थे, वो बताए जा रहे हैं कि कौवा खाएगा, वो कहीं जाके बीट कर देगा, तो वहां पर जो है वो पौधा उत्पन्न हो जाएगा वनस्पति की। अरे मीमांसा शास्त्र को भी क्यों उसको झूठा ठहराने में लगे हुए हो? मीमांसा ने पहले ही इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि पितृपक्ष में किए गए जो कर्मकांड होते हैं, जो दान पुण्य किए जाते हैं, वो पुण्य वृद्धि के लिए किए जाते हैं। आपकी पुण्य वृद्धि हो, पुण्य ही सब कुछ है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार मनुष्य को हमेशा पुण्य कर्मों में लगे रहना चाहिए, तभी वो अपने जीवन को सुखी कर पाएगा, क्योंकि जीवन में जो दुख आते हैं वो बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप आते हैं। तो कर्मों की सत्ता को माना है मीमांसा शास्त्र ने। जैमिनी ऋषिकृत वेद व्यास जी के शिष्य थे जैमिनी ऋषि, जिन्होंने मीमांसा शास्त्र लिखा, लेकिन जब उसमें मोक्ष की जो अवधारणा थी वो नहीं लिखी, तो उनके गुरुदेव वेद व्यास जी ने उत्तर मीमांसा उसमें जोड़ दिया था बाद में। तो पूर्व मीमांसा ही ज्यादा बृहद है, तो उसमें जैमिनी ऋषि ने जीव को, मनुष्य को कर्म कैसे करने चाहिए, कर्म का क्या महत्व है, इसी उद्देश्य से कर्मकांड सिद्धांत दिया था। बाद में लोगों ने कुछ ऐसा प्रचार करना शुरू कर दिया, अरे ये कर्मकांड है, ये जैसे कर्मकांड कोई गलत चीज होती है। ठीक है, तो ये इस तरह का झूठा प्रचार सनातन धर्म के विरुद्ध करने के लिए किया गया। तो इसको समझना है, और कोई विचारधारा नहीं है और कोई कारण नहीं है पितृपक्ष में कौवों और पक्षियों को जो हम भोजन कराते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है कि वो कहीं जाके बीट कर देगा तो वहां पीपल का पेड़ निकल जाएगा, तो बरगद का पेड़ निकल जाएगा। बेकार की बातें हैं सब। मतलब आप नया विज्ञान समझाने में क्यों लगे हुए हो भाई? आप नया विज्ञान समझाने में क्यों लगे हुए हो? पहले से हमारे शास्त्रों ने एक कारण बताया हुआ है कि भाई हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे परिवार के जो दिवंगत हैं उनके साथ हमारे कर्म का संबंध है, और हमारे किए हुए कर्मों से उन्हें शांति प्राप्त होती है। अगर वो योगी नहीं थे, अगर वो मोक्ष को प्राप्त नहीं किए हैं, पितर योनि में हैं या किसी भी अन्य योनि में हैं, चाहे वो किसी दूसरे शरीर में जन्म भी ले लिया हो उन्होंने, या प्रेत योनि में हो या पितर योनि में हो, कहीं भी हो, वो आप उनके कुल में पैदा लिए हैं, तो आप जो है वो निश्चय ही आपका संबंध उनके साथ है। विशेष करके उसमें भी आपके दादा दादी हो गए, जिनका पहला माना जाएगा, माता पिता हो गए उनसे पहला, तो उनके प्रति तो हमें जरूर ही दान करना पड़ता है। तो ये हम करते हैं, और ये पितरों के शांति के लिए करते हैं, उनकी मुक्ति के लिए, उनकी उस योनि से मुक्ति के लिए करते हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है ये समझिए पितृपक्ष का। उसके बाद कोई जबरदस्ती का विज्ञान थोपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये शास्त्र सम्मत बात है, ये शास्त्र सम्मत बात है कि पितृपक्ष की पूजा कर्मकांड सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और यह नैमित्तिक कर्म सिद्धांत के अंतर्गत आता है, और यह पितरों की शांति के लिए किया जाता है, दिवंगतों की शांति के लिए किया जाता है। जबरदस्ती का इसमें अब किसी का मैं अब क्या करें? एक से एक महात्मा जी लोग हैं और एक से एक स्वामी जी लोग हैं, वो एक से एक विज्ञान की खोज करते हैं, और पता नहीं कौन कौन सा साइंस, जबरदस्ती का साइंस जोड़ने में लगे रहते हैं। अरे अपने शास्त्रों का अध्ययन बढ़ाओ। दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस देश में धर्म के नाम पर जो प्रवचन देने वाले लोग हैं, ज्यादातर उन्हें शास्त्रों का ही ज्ञान नहीं होता है। वो किसी मठ से, किसी परंपरा से जुड़े होते हैं, किसी संस्थान से, और मात्र वो संस्थान में जो विचारधारा चली हुई है उसके आगे वो कुछ भी जानने का प्रयास नहीं करते, ना कुछ समझने का प्रयास करते हैं, और फिर जबरदस्ती का विज्ञान समझाने आ जाते हैं। हो सकता है कि उससे बेहतर
क्योंकि मुझे किसी ने वीडियो भेजा पितरपक्ष में कि कौवा खाता है तो वो जाके बीट कर देगा तो वहाँ बरगद का पेड़ पैदा हो जाएगा, वनस्पति की रक्षा हो जाएगी। हमारे महात्मा बड़े वैज्ञानिक थे। अरे इस सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है पितृपक्ष का। जबरदस्ती का ही विज्ञान घुसाने में लगे रहते हो। विज्ञान भी घुसाओ तो उसमें थोड़ा सा ना शास्त्रों का सही ज्ञान और ना विज्ञान का सही ज्ञान, अधजल गगरी छलकत जाए, अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक। ठीक है, और फिर प्रचार कर दिया, वीडियो वायरल हो गया, और जो वायरल हो गया क्या सही हो गया? इस भयानक स्थिति से बचो। हाँ, लोकतंत्र में चलता है, लोकतंत्र संख्या से चलती है, लोकतंत्र क्वालिटी से नहीं चलती है, क्वांटिटी से चलती है। डेमोक्रेटिक सिस्टम जो होता है वो क्वांटिटी से चलती है, क्वालिटी से नहीं चलती है। ये इसकी सबसे बड़ी बुराई है। और वहां पर वही सत्य होता है जिसको ज्यादातर लोग मान लेते हैं और कह देते हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम है। इस बात का कोई महत्व नहीं है कि गलत क्या है और सही क्या है। कितनी संख्या में लोग आपको मानते हैं, भले आपकी बात गलत हो, 100% गलत हो। अगर आपने हजारों लाखों लोगों से अपनी बात मनवा ली तो आप सही हैं। इसको कहते हैं लोकतंत्र। क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस है, क्वालिटी का कोई इंपॉर्टेंस इसमें नहीं होता है। गुणवत्ता का कोई महत्व इसमें नहीं होता, प्रतिभा का कोई महत्व नहीं होता। आप कितने प्रतिभावान हैं, आप कितने जानते हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आपकी झूठ बात, आपकी बकवास बात, अगर हजारों लोग लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, यू आर राइट। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र ऐसे चलता होगा, सरकारें ऐसे चलती होगी, नेता ऐसे चलते होंगे, मनुष्य के जीवन का कल्याण कभी ऐसे नहीं हो सकता। उसके लिए तो वास्तविक सत्य को जानना होगा। इसलिए वायरल वीडियो के चक्कर में मत पड़िए। जो मूल सिद्धांत है शास्त्र का वो यही है कि आपका संबंध, कर्म संबंध आपके पूर्वजों से है। आप पितृपक्ष में विशेष रूप से उनके लिए कर्म कीजिए, उनके लिए पुण्य कीजिए और उनके नाम पर कीजिए। जब उनके नाम पर होगा तो उनको वो शांति प्राप्त होगी और आपके द्वारा किए गए पाप कर्म से उनको अशांति मिलेगी, उनको बंधन भी होगा। तो ये कर्म का संबंध ऐसे इस प्रकार से जुड़ा हुआ रहता है। तो हमें यह विचार करना है। इसी आधार पर यह बात कही जा रही है। कौन सी बात? जो अभी मैंने पढ़ के सुनाई। त्रिवेण्याम संगमे यो वै पितृकर्म समाचरेत कारयित्वा पितृ सर्वांश याति परमाम गतिम। जो इस त्रिवेणी संगम में, कौन सा त्रिवेणी संगम भाई, कौन सा त्रिवेणी संगम? ईड़ा पिंगला सुषमना का त्रिवेणी संगम किस स्थान पर? ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र बहुत ही सूक्ष्म रंध्र है। एक रंध्र मतलब एक छेद, एक पाइपलाइन की तरह समझिए, बहुत ही सूक्ष्म। वहां पर जो ईड़ा पिंगला सुषमना का जो संगम होता है, वहां पर जो संगम होता है, वहां पर आप स्नान कीजिए, मज्जन कीजिए। वहां पर कौन स्नान करेगा? आपका मन स्नान करेगा। किस विधि से स्नान करेगा? तो ध्यान की विधि से स्नान करेगा। ध्यान योग की विधि से स्नान करेगा आपका मन। उस संगम में स्नान करेगा और वहां स्नान करने से क्या फल प्राप्त हो जाता है? तो कहते हैं त्रिवेण्या संगमे यो वा पितृकर्म समाचरेत। पितृकर्म हो जाता है आपका, अर्थात पितरों के लिए जो पुण्य आपका करना था वो अपने आप हो जाता है। आपकी मुक्ति तो होगी, लेकिन आपके पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है। आपकी तो मुक्ति होगी, लेकिन जो योगी बन गया, जो योगी बन गया, वो अपनी योग साधना से अपने संपूर्ण पूर्वजों को त्राण दे देता है, उनको मुक्ति दे देता है। इस प्रकार से बताया गया है। वो मुक्ति प्रदान करता है अपने संपूर्ण पूर्वजों को। ठीक? किससे? योग से, ध्यान योग से। ध्यान योग से यह संभव है। और ध्यान योग विधि है, उस संगम में स्नान करने की विधि है, जहां पर ईड़ा पिंगला सुषमना तीनों ही मिल रहे हैं। उस संगम में स्नान करने की विधि है। जो इस त्रिवेणी संगम में पितृकर्म का विधान करता है, वह सब पितरों को तार कर परम गति को प्राप्त होता है। किसको तार कर भैया? अपने पितरों को तार कर।
अपने पितरों को तार कर वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। अगर कोई दान पुण्य नहीं करते हो तो बढ़िया से साधना कर लो, ध्यान योग कर लो, ध्यान योग का कोर्स कर लो। पितृपक्ष में 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो अब आप प्रश्न करोगे, क्या हम ध्यान योग का कोर्स करेंगे तो क्या हमारे पितरों का भी उससे कल्याण होगा? निश्चित होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह एक बार यहां पर नहीं लिखी गई, दूसरे कई जगहों पर लिखी हुई है ये बात। दूसरे कई जगहों पर यह बात लिखी हुई है कि आपकी भक्ति योग से, आपके साधना से आपके पितरों का भी कल्याण हो जाता है। मात्र यही नहीं लिखा हुआ। तो पितृपक्ष में साधना करने का एक विशेष महत्व है, योग करने का एक विशेष महत्व है पितृपक्ष में, ध्यान योग करने का। और जब ऐसा योगी हो जो इसको समझता हो, कीड़ा पिंगला सुषमना तीन बसे इकठाई, बेणी संगम तहाँ प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई। संत बेणी हुए, उनकी यह वाणी है। उन्होंने कहा ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे इकठाई, तीनों जहां पर बसते हैं एक साथ। बेणी संगम तहाँ प्रयाग मन मज्जन करे तिथाई, वहां पर बेणी संगम है, वहां पर प्रयाग है, वहां त्रिवेणी संगम है, और वहां मन मज्जन करे तिथाई, मन स्नान करता है। कैसे स्नान करता है? स्नान करने की विधि क्या है? ध्यान योग की विधि है। ध्यान योग के माध्यम से वो, राजयोग के माध्यम से वो स्नान करता है। ठीक है, राजयोग के। अब राजयोग क्या है? अब आजकल कुछ संस्था वाले राजयोग सोचते हैं कि उनका दिया। अरे भाई, बहुत पहले से शिव संहिता के अंदर राजयोग की चर्चा मिल रही है, हठ योग प्रदीपिका में राजयोग की चर्चा मिल रही है, पतंजलि योग सूत्र पूर्णतः राजयोग है। कोई संस्था ये नहीं दावा कर सकती कि वो राजयोग दे रही है। ठीक है, तो जो राजयोग, शास्त्र सम्मत राजयोग जो बताया जा रहा है, उसके लिए ये बात मैं कह रहा हूं। तो ध्यान योग ही राजयोग है। तो ध्यान योग के माध्यम से आप मन मज्जन करे तिथाई, वहां पर मन मज्जन करता है, वहां पर आपको शांति मिलती है, वहां पर पितरों का कल्याण हो जाता है। आप अपना तो करोगे, अपने साथ साथ अपने पूर्वजों का भी कर दोगे। तो ये महत्व यहां पर बताया जा रहा है, जो कि पितृपक्ष के समय में जानना बहुत अनिवार्य है, समझना बहुत अनिवार्य है। नित्य नैमितिकम काम्यम प्रत्यह यह समाचरेत मनसा चिंतित्वा तु सो अक्षयम फल माप्युन्नुयात। प्रतिदिन जो नित्य नैमितिक काम्य कर्मों का अनुष्ठान करता है, मन से चिंतन करके वह अक्षय फल पाता है। देखो, कहा जा रहा है कि प्रतिदिन, अब यहां पर मीमांसा की विचारधारा आ गई। शिव संहिता में मीमांसा शास्त्र, पूर्व मीमांसा की विचारधारा आ गई। नित्य नैमितिक काम्य प्रत्यहम, नित्य नैमितिक और काम्य कर्मों का जो अनुष्ठान करता है, मन से चिंतन करके वह अक्षय फल को प्राप्त करता है। जो नित्य यह स्नान करता है, वह समस्त पापों को दग्ध कर शुद्धमति योगी सर्व सुख को भोगता है। अर्थात नित्य नैमितिक कर्म और काम्य कर्म अपनी जगह पर हैं, जो नियम से करता है अनुष्ठान, उनको वो प्राप्त होता है। लेकिन जो ध्यान योग के माध्यम से इस त्रिवेणी संगम में स्नान करता है, वह समस्त पापों से दग्ध कर, समस्त पापों को दग्ध करके शुद्धमति योगी स्वर्ग सुख भोगता है। संसार में रहते हुए ही स्वर्ग सुख भोग लेता है। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा स्नान चरण मात्रेन पुतो भवति नान्यथा। अपवित्र या पवित्र सब अवस्थाओं को प्राप्त होकर भी इस स्नान विधान से वह पवित्र हो जाता है। अब वो बाहर से कैसा है, पवित्र है अपवित्र है, इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ध्यान योगी त्रिवेणी संगम में, ध्यान योगी त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाला जो ध्यान योगी है, ध्यान के माध्यम से ईड़ा पिंगला सुषमना के त्रिवेणी संगम में स्नान करने वाला जो ध्यान योगी है, वो सर्वदा पवित्र ही होता है। उसे अपवित्रता छू भी नहीं सकती है, वो ऐसी अवस्था में रहता है। ठीक है, तो इस अवस्था के लिए यहां पर ऐसी चर्चा की गई है। वो ऐसी अवस्था में रहता है, वो सर्वदा ही पवित्र ही रहता है। और जब मृत्यु काले पलुत्तम देहम त्रिवेण्याशैले यदा विचिन्त्य यस्य जेत प्राणांस तदा मोक्ष मापनुयात।
मृत्यु समय में जब त्रिवेणी के जल में मग्न देह का जो चिंतन करके प्राणों को छोड़ता है वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु काल में अगर उसका ध्यान बन जाए, मृत्यु काल में अगर उसकी अपनी वो अवस्था, एकी भाव अवस्था, वो ब्रह्मरंध्र की अवस्था अगर उसे ध्यान में आ गई और मृत्यु काल में ऐसी अवस्था अगर बन जाए कि उसका ध्यान ब्रह्मरंध्र में लग जाए या भ्रिकुटी में ऐसे उसका ध्यान लग जाए, अगर ऐसी अवस्था बन गई तो फिर परम गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, वह मोक्ष को पा लेता है। इससे श्रेष्ठ गोपनीय तीनों लोकों में कुछ नहीं। यत्न पूर्वक इसे गोप्य रखना चाहिए, कभी व्याख्या के लायक यह नहीं। इसे गोपनीय रखना चाहिए मतलब क्या है? यह जो स्नान करने की जो विधि है यह गोपनीय है। यह जो स्नान करने की जो विधि है यह गोपनीय है, इसको गोपनीय रखना चाहिए। ये तो प्रेरणा देने के लिए आपको बताया जा रहा है, वो तो शिव संहिता में भी लिखा जा रहा है। लेकिन जो विधि है, जो क्रिया है, जिस विधि से अभ्यास करते हुए जो हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, वो जो अभ्यास है वो गोपनीय है। वो ऐसे ही किसी को देने के लिए लायक नहीं है। अब फिर कहोगे ना फ्री में क्यों नहीं देते हैं? कैसे दे दे भाई फ्री में तुमको? जो गोपनीय है उसको ऐसे ही किसी को कैसे दिया जा सकता है जो गंभीरता से धारण करने योग्य है? समझिए इस बात को, ठीक है? तो जो गोपनीय है वो ऐसे नहीं दिया जाता। जो जिज्ञासु हैं, भगवान शिव कहते हैं जो जिज्ञासु हैं, जो वास्तव में ऐसी जिज्ञासा रखते हैं कि हाँ हमें इस चीज को समझना है, जानना है, प्राप्त करना है। क्योंकि अगर किसी गैर जिज्ञासु को दे दिया गया तो वो निष्फल हो जाता है। निष्फल कहने का मतलब क्या है? जैसे बंजर भूमि में बीज बो दोगे तो निकलेगा क्या? कुछ भी नहीं। इसीलिए यह संपूर्ण विद्या, ध्यान योग की जो विद्या होती है, साधना की जो विद्या होती है, यह जिज्ञासुओं के लिए, क्योंकि उनको मिलेगा तो वो साधना करेंगे और उनके अंदर वो बीज विकसित होगा और वह वृक्ष बनेगा, सिद्धियों को पैदा करेगा, रिद्धि सिद्धियों से वो संपन्न होगा योगी। जो चाहते हैं कि बस हमको खेलते कूदते ही सब कुछ मिलता रहे, तो फिर निश्चय ही वो कल्याण नहीं करेगा, उस साधक का निष्फल हो जाएगा। तो इसलिए भगवान कृष्ण इसकी गंभीरता को कि कैसे उस त्रिवेणी संगम में, जो ईड़ा पिंगला सुषमना का जो त्रिवेणी संगम है, उसमें स्नान करने की जो विधि है वह अत्यंत गोपनीय है। उसके लिए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत गोपनीय है। ब्रह्मरंध्र में मन लगाकर यदि क्षण भर भी स्थित होता है तो सब पाप से मुक्त होकर वह परम गति को प्राप्त होता है। अगर ब्रह्मरंध्र में मन लग जाए, ब्रह्मरंध्र में स्थिति बन जाए, मन मज्जन करे तिथाई, अगर मन वहाँ स्नान कर ले तो कुछ ही देर में वह स्थूल देह के बंधन से मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन संपूर्ण अभ्यास तो उसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए है, संपूर्ण साधना तो उसी यात्रा को पूर्ण करने के लिए है। हम सभी उसी में तो लगे हुए हैं और उसी को समझने में लगे हैं, और ध्यान योग का कोर्स उसी उद्देश्य से दिया जाता है। ध्यान योग का कोर्स भी उसी उद्देश्य से किया जाता है। इसी महात्म्य को समझाने का प्रयास किया गया है। अस्मिन लीनम मनो, क्या है? अस्मिन लीनम मनो यस्य स योगी मयि लीयते अणिमादि गुणान भुक्त्वा स्वेच्छया पुरुषोत्तमम। इसमें जिसका मन लीन है वह अणिमादि गुणों को भोगकर, अणिमा मतलब सिद्धि, अष्ट सिद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। सिद्धियों और ऐश्वर्य को भोगता है वो, इसको सिद्धि प्राप्त है वही तो ऐश्वर्य भोग रहा है। तो गुणों को भोग कर स्वेच्छा से पुरुषोत्तम मुझ में लीन होता है। सर्वश्रेष्ठ भोग कहे गए हैं। योग शास्त्र के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भोग क्या है आपको पता है? अष्ट सिद्धियां ही सर्वश्रेष्ठ भोग है। अभी तुमने भोग भोगे ही कहाँ हैं? सोचो, जिनके पास, जिन योगियों के पास अष्ट सिद्धि संपन्न है, वो पता नहीं कौन कौन सा भोग भोग जाए।
सर्वभोग तो उनके पास सरल रूप से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी वैसी शक्तियां, वैसा ऐश्वर्य भी योग्य को प्राप्त होता है, पात्र को प्राप्त होता है। जो वैसी योग साधना करता है उन्हीं को प्राप्त होता है, कहने का तात्पर्य है। तो इसी विषय को आगे कहते हैं कि अणिमा आदि भोगों को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मरंध्र के ध्यान मात्र से मरणशील प्राणी इस संसार में मेरा प्रिय हो जाता है। वह मुक्ति का अधिकारी, पापों को मरणशील प्राणी, जो मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, जिसकी मृत्यु शीघ्र ही होने वाली है। और अगर मृत्यु से पहले अगर उसका ब्रह्मरंध्र में ध्यान लग गया तो फिर वो मुझे प्राप्त हो जाता है। लेकिन ब्रह्मरंध्र में ध्यान लग जाना कोई एक दिन का बात तो नहीं है, कोई 2 दिन का बात तो नहीं है, वो तो अभ्यास का विषय है। चलो इस पे थोड़ा सा और समझते हैं कि मृत्यु के समय हमें, कुछ लोग कहते नहीं मृत्यु के समय भगवान ध्यान आ जाए, नारायण का नाम ले लो, मुक्ति हो जाएगी। लेकिन किसको याद आएगा? नहीं होता, नहीं होता। मृत्यु के समय आपको उसी वस्तु का स्मरण होगा जिसका आपके साथ बहुत गहरा संबंध है और जिसके प्रति आप सबसे ज़्यादा आसक्त रहे हैं। अगर धन में बहुत आसक्ति आपकी रही है तो धन का ही स्मरण होगा, परिवार की आसक्ति रही है तो परिवार का ही स्मरण होगा, प्रॉपर्टी जायदाद की आसक्ति रही है तो प्रॉपर्टी जायदाद का ही स्मरण आपको होगा। दूसरा स्मरण मृत्यु के समय नहीं आएगा। यह साइकोलॉजी है, यह मनोविज्ञान है। नहीं, हम मरते समय, कुछ लोग कह रहे थे जब मृत्यु आएगी ना तो हम नारायण का नाम ले लेंगे, मुक्त हो जाएंगे। नहीं आएगा नारायण का नाम याद भाई। और ब्रह्मरंध्र में अवस्था बनना, यहां तो शिव जी कह रहे हैं कि नहीं, ब्रह्मरंध्र में जब उसकी स्थिति बनेगी तब जाकर मुक्ति होगी। अगर मृत्यु से पहले ऐसा हो जाए तो उसकी मुक्ति निश्चित है। फिर यह शिव संहिता कह रही है। पुराणों में हम पढ़ सकते हैं कि नहीं आप भगवान का नाम ले लो तो, लेकिन भगवान का नाम भी याद नहीं आने वाला, क्योंकि याद वही विषय आएगा जिससे आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति होगी। तो आपकी आसक्ति नारायण से हो जाए या आपकी आसक्ति या आपका ध्यान ब्रह्मरंध्र में लग जाए, इसके लिए आपको बहुत पहले से अभ्यास करना होगा। जब आपका अभ्यास परिपक्व होगा तभी यह संभव है कि मृत्यु समय भी आपका ध्यान ब्रह्मरंध्र में स्थित हो जाए या आपको भगवान का नाम याद आ जाए। जब पिछला अभ्यास बहुत अच्छा होगा, मजबूत होगा और ईश्वर प्रेम होगा या योग प्रेम होगा, तभी जाकर ऐसी स्थिति बन पाएगी कि आपका ध्यान ब्रह्मरंध्र में लग जाए मृत्यु से पहले, तो निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कहा गया काशयान्तु मरण मुक्ति काश ब्रह्म तत्व प्रकाश यस्याम अवस्थायाम सा काशी। काशी की अवस्था क्या है? ब्रह्म तत्व, ब्रह्मरंध्र की अवस्था, ब्रह्म की अभिव्यक्ति, प्रकाश रूप का दर्शन अंतर्घट में। जब सही ध्यान योग होने की पहचान क्या है? जब सही ध्यान योग होगा तो घट में ही ज्योति दर्शन होगा, घट में ही ब्रह्म अभिव्यक्ति रूपी ज्योत का दर्शन होगा। वो दिव्य नेत्र खुलेगा, घट में ही अनुभूतियां शुरू होंगी। तो ध्यान योग होगा और जो ध्यान योग यहां पर करते हैं वो ऐसे फल को प्राप्त करते हैं, वो ऐसी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। 20 तारीख से जो ध्यान योग कोर्स शुरू हो रहा है, आप सभी ज्वाइन कर इसका लाभ उठा सकते हैं और आप भी अपने घट के भीतर उस ज्योति का दर्शन आप कर सकते हैं, उसका ध्यान लगा सकते हैं। इसी की महिमा हमारे शास्त्रों में गायत्री मंत्र में गाई गई है। यही वो मार्ग है जिससे ब्रह्मरंध्र में हमारा ध्यान टिकेगा, ब्रह्मरंध्र की अवस्था हमें प्राप्त हो पाएगी। और यही पितरों के मुक्ति का मार्ग है, यही हमारी मुक्ति का मार्ग है, यही जन कल्याण का मार्ग है, यही सिद्धि का मार्ग है, यही समाधि का मार्ग है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहां पर बताने की कोशिश कि यह ज्ञान ब्रह्मादि देवताओं को भी अगम्य है, मतलब देवताओं से भी संभव नहीं है कि इस अवस्था को प्राप्त कर ले। ब्रह्मा आदि जो देवता हैं, कुल मिलाकर जितने भी देवता हैं, उनमें से किसी के लिए यह संभव नहीं है कि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर लें। यह संभव मनुष्य के द्वारा है और मनुष्य में भी योगियों के द्वारा है। वही मात्र इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। देवता आदि भी इस अवस्था, इसलिए देवता भी याचना करते हैं कि उनको मनुष्य जीवन मिले और वो भी भारत भूमि में मिले। गायन्ति देवकील गीतकानि धन्यस्तु ते भारत भूमि भागे। धन्य है वो लोग जो भारत भूमि पर जन्म लेते हैं
और वो देवता भी याचना करते हैं कि उनका जन्म भारत भूमि पर हो और उन्हें वेदों का उपदेश मिले, उन्हें योग का उपदेश मिले, वैदिक दर्शन का उपदेश उनको मिले। ठीक है, तो धन्य है वो लोग, ऐसे कहा गया है, और देवता भी इसकी याचना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा। यही साधन है, यही धाम है मोक्ष। तो जो योगियों को अवस्था प्राप्त होती है वो देवताओं को भी नहीं होती है। ये यहाँ पर भगवान शिव स्पष्ट कर रहे हैं। सहस्रार पद में जो पहले योनि स्थान कहा है उसके नीचे चंद्रमा स्थित है, उसका ध्यान विद्वानों द्वारा किया जाता है। पुरा मयुक्ता या योनि सहस्रारे सरोरुहे, तस्या अधो वर्तते चंद्र अस्त ध्यानम क्रियते बुधे। यस्य स्मरण मात्रेण, बुधय मतलब जो योगी जन हैं उनके द्वारा चंद्रमा का भी ध्यान किया जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण योगेंद्रो वनिमंडले पूज्यो भवति देवानाम सिद्धानाम समतो भवेत। जिसके स्मरण मात्र से योगी राज पृथ्वी पर देवों एवं सिद्धों का भी पूज्य हो जाता है, उनके समान हो जाते हैं। जो ऐसा ध्यान करते हैं, जो ऐसा त्रिवेणी संगम में जो स्नान करते हैं, उनकी ऐसी स्थिति हो जाती है, वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। इस तरह से ये सारी बातें बताई गई हैं। और उसके बाद एक विषय और बचता है, ध्यान और समाधि का रहस्य। उसके बारे में शिव जी क्या कहते हैं, भगवान शिव क्या कहते हैं, उसका वर्णन हम कल में शिव संहिता पर एक व्याख्यान और आएगा। और फिर हठ प्रदीपिका योग। अब हठ योग में जो विषय है लगभग शिव संहिता का आधार लेकर ही बातें की गई हैं, तो बहुत सारे, लेकिन हठ योग ही उसमें प्रधान है, तो उसको भी हम जरूर देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। उसमें भी ये सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, मिलती जुलती बातें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन आज उपस्थित है। अपर्णा सिंह जी, अपूर्व विश्वकर्मा, नवजोत नाथ जी, जागृत नारायण, राकेश मराठे, अबनी प्रधान, विष्णु चंद्र मौर्य जी, बहुत अभिनंदन। विनोद के सूद, स्मिता सावंत, आशा रानी, शिवम भट्ट, बिमला शाह, विनीता अग्रवाल जी, वेरी नाइस टॉपिक एंड एक्सप्लेनेशन। बहुत बहुत अभिनंदन है विनीता जी आपका भी। सरोज कृष्णानी, सविता नायक जी, सरोज कृष्णानी, शिखर शर्मा, विंदेश्वरी मिश्रा, अनिल कुमार, बलवंत सिंह गोहिल, उषा श्रीवास्तव जी, आर जी कुंवर जी, रविंद्र मकवाना, विक्रम सिंह जी, राम निवास मीना जी, ब्रह्मा जी। तो ध्यान करते टाइम ज़्यादा डीप जाता हूँ तो ऐसा लगता है बॉडी से बाहर हूँ। हाँ, होता है, ऐसा होता है। प्रथमेश जी, माधुरी कोल्हे, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन है। हरीश डंगवाल, रतन सिंह जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, भिकू कुचाड़िया जी, जोंती दत्ता जी, राकेश चंद्र शर्मा, जिसने गया जी में जिन पितरों के निमित्त पिंडदान के पश्चात बद्रीनाथ धाम में कपालिक पिंडदान कर दिया है, क्या उन्हें अब श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता, क्या वो अपने कार्यालय के लिए नया सामान खरीद सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। अगर उन्होंने ऐसा पिंडदान कर दिया है तो ठीक है। जो आप कह रहे हैं ये पुण्य का काम है और इन तीर्थों में जाकर ऐसा करना भी पुण्य है, लेकिन वो ऐसा नहीं है। क्या अब एक और बात होती है, क्या अब उन्हें आगे श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं। आप ठीक है इन तीर्थों में जाकर मत कीजिएगा, लेकिन आप जहां भी अपने शहर गांव जहां भी रहते हैं, आप अपने दादाजी या पिताजी की जो भी तिथि आती है उनमें जरूर कोई ना कोई दान पुण्य उस तिथि पर जरूर कर दीजिए। अगर आप गया जी जाकर कर चुके हैं, अगर आप बद्री धाम जाकर कर चुके हैं, तो भगवान विष्णु का स्थान है दोनों, विशेष करके गया जी पिंडदान के लिए ही प्रसिद्ध है। तो जो है आप जरूर पितृपक्ष में, उसके बाद भी प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में उनकी तिथि पर, उनकी पुण्य तिथि पर, उसे पुण्य तिथि कहते हैं क्योंकि वो पुण्य करने की तिथि होती है, पुण्य करने की तिथि होती है। तो पुण्य तिथि पर आप जरूर दान पुण्य थोड़ा जरूर कर दिया करें। फिर भी अपना जहां पर है, हाँ तीर्थों में जाकर नहीं करना है तो वहां जाकर जरूर कर दें आप। और सबसे बड़ी चीज कि आप ध्यान योग कर लें, ध्यान योग कर लें, और ध्यान योग कर लें तो निश्चय ही आपके पितर पूर्वज उन सब का कल्याण होता है। तो कर दिए गया जी में। कुछ लोग ऐसा, एक बात मैं कह देता हूं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हमने गया जी में कर दिया जाकर, हमने बद्रीनाथ में कर दिया,
कुछ लोग और भी कहीं कुरुक्षेत्र में भी जाते हैं, हमने यहाँ कर दिया, तो आपने कर दिया, ठीक है, तो वो लास्ट वहां के लिए लास्ट हो गया। गया जी में कर दिया तो गया जी के लिए अंतिम हो गया, ये कह सकते हैं। सबसे अधिक संख्या में गया धाम में लोग आते हैं और बहुत भीड़ वहाँ पर हो जाती है इस जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें, ठीक है। फॉरेन विदेशों से भी लोग आते हैं और जो है पिंडदान के लिए, तो वहाँ पर इस तरह का माहौल बन जाता है, भीड़ भाड़ वाला काफ़ी। तो ऐसा ठीक है, आपने वहाँ कर दिया, तो अब क्या है, आगे हर वर्ष करने की आवश्यकता नहीं है जी, नहीं। जो तिथि आती है उस तिथि पर, पितृपक्ष के अंतर्गत पितृपक्ष में जो तिथि आती है उस तिथि पर उनके नाम का आप दान पुण्य अवश्य करिए। और सबसे जो यहाँ पर भगवान शिव समझा रहे हैं, मनमज्जन करे तिथाई, वो जो त्रिवेणी संगम है, वो जो ध्यान योग है, उसको जानिए, उससे निश्चय ही हमारे सभी पूर्वजों का कल्याण होता है। ऐसा वर्णन है और कई जगहों पर ऐसा वर्णन मिलता है। उमेंद्र सिंह जी, संतोष गुप्ता जी, राजू पाल जी, सुजाता देसाई जी, धन्यवाद भारत, गंभीर शाह, अर्जन भाई चौहान, अशोक गोयल, श्वेता कुमारी, SK मिन्हास, लखेंद्र राम, रमेश यादव, पंकज सोनी, राजेंद्र चौहान, सीताराम माली, विनोद कुमार शर्मा, संजीव कुमार सिंह। प्रकृति चिकित्सा और आध्यात्मिक हीलिंग का कोर्स का चार्ज कितना है? आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए एक बार, या टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, उसमें आपको सारा डिटेल मिल जाएगा, ठीक है, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा उसमें। सुजाता देसाई जी, इफ आवर पितृ बॉर्न अगेन देन हु इज ऑलवेज देयर पितृ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जन्म ले लिए, ठीक है, कर्म का संबंध तो उनके साथ है। अगर मैंने पहले ही बोल दिया कि उन्होंने कहीं जन्म ले लिया, या वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं, या वो पितृ में है, पितर योनि में है, कहीं भी हैं, आपका कर्म संबंध उनके साथ है, ठीक है, आपका कर्म संबंध उनके साथ फिर भी है, क्योंकि आपने उनके परिवार में जन्म लिया है। तो आपका जो कर्म है उनके प्रति वो कर लिए। जन्म ले लिए तो क्या मुक्ति मिल गई? मुक्ति तो नहीं मिली ना। अगर वो कहीं जन्म ले लिए तो इससे उनका मोक्ष तो नहीं हुआ ना, उनका कल्याण तो अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कोई प्रश्न नहीं बनता, अरे भाई वो अभी तो भटक ही रहे हैं ना 84 लाख योनियों में। अगर मान लो कि उनका कहीं शरीर धारण कर लिया तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आप अपना कर्म कीजिए, आप अपना पुण्य कीजिए। स्मिता सावंत जी, अगर पितरों का पुनर्जन्म हुआ है तो श्राद्ध करना जरूरी है, फिर भी करना चाहिए। पहली बात तो आपको क्या पता कि जन्म हुआ है कि नहीं हुआ है? पहला प्रश्न तो ये है। अगर आपको कहीं से कोई बता देता है कि नहीं उनका जन्म हो चुका है, तो इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जन्म हो चुका है। आप उनके कुल में जन्म ले चुके हैं, आपका उनका कर्म संबंध है, बस बात खत्म। वो कर्म संबंध आपके, जब तक आप इस शरीर में हैं, जब तक आप उनके कुल के वासी हैं, तब तक आपका कर्म संबंध उनके साथ खत्म नहीं होता है। इसीलिए उनकी शांति के लिए आपको जो पुण्य है वो करना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ध्यान योग करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा अगर लाभ मिलता है तो आपकी साधना, आपके ध्यान योग का लाभ उनको जरूर मिलता है। मान लीजिए कि आपके पितर का जन्म हो गया और मनुष्य जीवन ही उनको मिला है, उनके कुछ कर्म ऐसे थे कि मनुष्य जीवन दोबारा मिल गया, मनुष्य जीवन ही मिला है, तो आपके ध्यान योग से, आपके साधना से उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि मुझे भी योग मार्ग पर चलना चाहिए। हम सब यहाँ पर मिलते हैं, कई लोग मुझसे ध्यान योग सीखने आते हैं और ध्यान योग सीखते हैं, करते हैं। कई लोग आते हैं, कई लोग उसमें से संपर्क बना के रखते हैं, कई लोग संपर्क बना के नहीं रखते हैं, ठीक है। तो पता नहीं, हो सकता है कि कोई उनका कुछ पिछले जन्मों का भी कुछ रिश्ता हो, संबंध हो, जो उससे जुड़ गए हों। तो हमारी साधना से उनको भी वो मैसेज मिलना अपने आप सूक्ष्म रूप से शुरू होता है, उनको भी शांति का अनुभव होता है, उनके अंदर भी योग के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, आध्यात्मिक विचार, ठीक है। तो यह सब बातें हैं। उनका अगर कहीं जन्म भी हो गया है, इससे आपका कोई नहीं, आपने उनके कुल में जन्म लिया है,
आपका जो कर्तव्य है वो आपको करना है। वो पुण्य का फल आपको भी मिलता है, उनको भी मिलता है, और कोई भोजन नहीं जाता है। अब यहाँ पर शिव संहिता में इतना बढ़िया शास्त्र सम्मत बात यहाँ कही जा रही। शिव संहिता खुद ही शास्त्र है भाई, साक्षात शिव की वाणी है, ठीक ना। तो यहाँ पर साफ समझा के लिखा जा रहा है कि ऐसा योगी, ऐसा ध्यान योग करने वाला योगी, वो अपने पितरों का कल्याण कर देता है, वो अपने संपूर्ण पूर्वजों का कल्याण कर देता है, अपना भी मोक्ष कर लेता है। तो ध्यान योग तो सबसे बड़ा महान साधन मिल जाता है हमें पितरों के कल्याण हेतु। गुरु जी, मैं आपके ज्ञान का बहुत ही जिज्ञासु हूँ। हाँ, लाभ उठाते रहिए, पढ़ा लिखे नहीं भी हैं, लाभ उठाते रहिए, यही तो लाभ है इसका, ये जो चल रहा है। जयंती भाई पटेल जी, रविशंकर चौहान, राकेश चंद्र शर्मा, आपके यहाँ आवासीय शिविर की भी व्यवस्था अगर नहीं जी, आवासीय शिविर की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाती है, लेकिन होगी नहीं, भविष्य में होगी। मैंने पिछले भी इसके बारे में बता दिया है। कहीं पर भी आवासीय शिविर वगैरह अगर हम करते हैं तो ठीक है, निश्चय ही हम इसकी जल्द ही इसकी व्यवस्था करने की सोच रहे हैं वाराणसी के अंदर, ताकि लोग वाराणसी का लाभ भी उठाएंगे और जो है आवासीय शिविर का लाभ भी उठाएंगे। तो एक ऐसी व्यवस्था विचार में है कि वाराणसी में से शुरू किया जाएगा आवासीय शिविर को, और वहाँ पर 1 सप्ताह या 10 दिन के लिए लोगों के रहने की व्यवस्था भी होगी, लेकिन शुल्क तो उसका होगा, खर्च होगा। तो यही सब सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि बातें हैं। तो धीरे धीरे हम इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे, और आपके लिए ऐसी व्यवस्था के प्रयास में हम लगे हुए हैं। कुछ जरूरी कार्य है जिसके कारण उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन राकेश चंद्र शर्मा जी, आवासीय शिविर का आयोजन हो सके, आवासीय शिविर का आयोजन हो सके, इसकी व्यवस्था करने में प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ लोगों से बातचीत भी चलती रहती है, और ये होगा नहीं, होगा जरूर, लेकिन कब होगा यह भी मैं स्पष्ट रूप से अभी आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन प्रयास में लगे हुए। तो हो सकता है कि इस वर्ष के अंत में हम कुछ कर दें, यह वर्ष खत्म होते होते कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी कर दें, ठीक है। तो थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए। आपने इतनी प्रतीक्षा की, मेरे ख्याल से पहले भी आप इस विषय पर बात कर चुके हैं, फ़ोन कर चुके हैं। तो फिर उस आवासीय शिविर की व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दवे कुल, हीरालाल यादव, रचना जी, चंद्रेश्वर पांडे, के भट्ट, रसीला दवे, संजीव कुमार सिंह, ज्योति से क्या तात्पर्य है? ज्योति का दिखना, ज्योति दिखेगा तो बुद्धि का भी विकास होगा। बिटवीन द लाइन, संदीप अरोड़ा, GRV ब्लॉक्स, घनश्याम सरोदे, रमेश पेशवानी, राज भिराद, मंजू दहल, सरमानंद पंडित, सचिन पालकर जी, आपके पितृ तंग कर रहे हैं क्या? हर दुख तकलीफ के लिए पितरों को जिम्मेदार बता देते हैं। देखिए, पितृ तंग नहीं करते, हमारे कर्म ही हमको तंग करते हैं, लेकिन पितृ पक्ष में किए हुए दान पुण्य से उनमें शांति आती है, बस इतनी सी बात है। कोई भी किसी को तंग क्या करेगा, घुमा फिरा के कर्म ही होते हैं। जॉन चौधरी, AK भट्ट, दिवंगत दादा के लिए पिता के रहते हुए भी क्या पोते को भी दान करना चाहिए? पिता को ही करना चाहिए। अगर दादा दिवंगत है तो पिता को ही करना चाहिए। पोता भी करना चाहता है तो कर सकता है, अगर समझता है तो कर ले, लेकिन पहला कर्तव्य, अगर दादा मरे हैं तो पहला कर्तव्य उनके पुत्र का है। पहला कर्तव्य किसका है? उनके पुत्र का है, ठीक, और किसी का नहीं है। तो पहला कर्तव्य उनके पुत्र का है। तो दादा मरे हैं तो पिता और पोता दोनों भी कर सकते हैं, और अगर पिता नहीं करते हैं या बीमार हैं बहुत या किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो फिर पोता को करना चाहिए। सुजाता देसाई जी, स्मिता सावंत, चंद्रेश्वर पांडे, अमन कक्कर जी, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। और कल फिर हम मिलते हैं लाइव चर्चा में। आज विराम देते हैं, और जिनको ध्यान योग का कोर्स करना है वो निश्चित ही 9661802459
इस नंबर पर संपर्क करके आप ध्यान, योग और प्राकृतिक चिकित्सा और स्पिरिचुअल हीलिंग की जानकारी आप ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है। बहुत बहुत आभार आप सभी का।